प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चालाक मछुआरा। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका गुजर बसर मछलियां बेचकर ही होता था। वह दिन भर तालाब में से मछलियां निकालता और जाकर शहर में बेच देता, और दिन भर वह नदी में मछलियां ही निकाला करता था। एक दिन मछुआरा नदी में से मछलियां निकालने पहुंचा और मछली का जाल जैसे ही नदी में डाला, काफी देर इंतजार करता रहा कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएं, तभी मैं जाल बाहर खींचूं। और जब मछुआरे ने जाल बाहर खींचने की कोशिश की, यह क्या, जाल इतना भारी! मछुआरा थोड़ा खुश हो गया। उसे लगा, आज तो बहुत मोटी मोटी मछलियां फंसी हैं, लगता है जाल तभी भारी है। अब मछुआरे ने जैसे तैसे करके वह जाल खींचा। अब जाल को खींचते ही जैसे उसने नौका में रखा, यह क्या, कुछ मछलियों के साथ एक कांच की बोतल थी। अब मछुआरे ने जाल में से खींचकर वह बोतल बाहर निकाली और देखने लगा, अरे यह बोतल इतनी भारी कि मुझसे तो जाल भी खींचा नहीं जा रहा था। मछलियां तो आज जाल में फंसी नहीं, सारा भार क्या इस बोतल का ही था। मछुआरा उस बोतल को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसका ढक्कन भी बड़ा अजीब सा था। मछुआरे के मन में विचार आया कि खोल के तो देखो इस बोतल में है क्या। अब मछुआरे ने उस ढक्कन को खींचकर खोल दिया। ये क्या, जैसे ही मछुआरे ने उस बोतल का ढक्कन खोला, उस बोतल में से तो काले रंग का धुआं निकलना शुरू हो गया और वह काले बादल की तरह नदी पर छा गया। और धीरे धीरे वह धुआं एक जिन के रूप में प्रकट हो गया। अब मछुआरे की तो जान निकल गई। वह थर-थर कांपने लगा। जैसे ही उसने इतना विशालकाय जिन देखा, वह डर गया और बोलने लगा, तुम कौन हो और इस बोतल में कहाँ थे? तुम कहाँ से निकले? अब वह जिन बोला, हा 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 हा, मैं इस बोतल में रहता था। आज तुमने मुझे इस बोतल से निकाल दिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं कई सालों से इस बोतल में बंद हूँ। मैं एक जादूगर था और बड़े बड़े लोग मुझसे डरते थे, दुबकते थे मेरे जादू से। लेकिन एक जादूगरनी ने मुझे अपने जादू से जिन बना दिया और मुझे इस बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन बहते बहते मैं इस नदी में आ गया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाया। लेकिन खुशनसीबी देखो, आज तुमने मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दिया। थक गया था मैं इस बोतल के अंदर कई बरसों तक रहते रहते। आज तुमने मुझ पर मेहरबानी कर दी, लेकिन आज तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। जैसे ही यह बात जिन से सुनी, मछुआरा तो थर-थर कांपने लगा। बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा? यह क्या, मैंने तो तुम्हें बोतल से बाहर निकाला है और तुम मुझे मार दोगे? जिन ने कहा, हाँ, क्योंकि ये राज आज तुम जान गए हो और तुम लोगों को बताओगे कि मैं बोतल से बाहर निकल गया। इससे पहले मुझे कोई दोबारा से बोतल में डाल दे, मैं तुम्हें मारकर ये बात यहीं खत्म कर दूंगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज तुम्हारा अंतिम दिन है और कुछ क्षण है तुम्हारे पास। तुम कुछ मांग सकते हो तो मांग लो। अब मछुआरा बेचारा क्या करता, उसे तो अपनी जान प्यारी थी, उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था। मछुआरा काफी देर सोचने लगा। फिर मछुआरे ने बड़ी समझदारी से काम लिया और जिन को बोला, अच्छा ठीक है, तुम तो मुझे थोड़ी देर में मार ही डालोगे,
लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतने बड़े जिन एक पर्वत के समान और इस छोटी सी बोतल में कैसे आ गए? तभी जिन बोला, अरे इस छोटी सी बोतल में ये कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी जाकर दिखा देता हूँ। और जिन ने अपना विशालकाय शरीर को छोटा सा किया और सीधा जाकर उस बोतल के अंदर घुस गया। अब मछुआरा तो इसी ताक में था कि यह जिन दोबारा से इस बोतल में चला जाए। जैसे ही जिन अंदर गया, मछुआरे ने फटाक से बोतल का ढक्कन उठाया और उसका मुंह बंद कर दिया और बोतल को लेकर उस नदी में इतनी दूर फेंका कि फिर से वह बोतल कभी भी उसके हाथ ना आए, क्योंकि वह रोज वहीं मछलियां पकड़ने जाया करता था। और मछुआरे ने शांति की सांस ली और अपने घर वापस आ गया। देखा बच्चों, आज मछुआरे के सामने मौत खड़ी थी, लेकिन उस मौत के सामने भी मछुआरे ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि ऐसे में अच्छों की हवा निकल जाती है। लेकिन आज मछुआरा घबराया नहीं और उसने उस जिन का सामना किया और सही निर्णय लेकर ही उस जिन से छुटकारा पा लिया।